नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आजकल बड़े बड़े पेड़ों से और अपने गार्डन में भी पत्तियां पीली होके नीचे गिर रही है। तो हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से पत्तियों की खाद इतनी अच्छी और रिच बनती है कि हमारे गार्डन में इसका पत्तियों की खाद का यूज़ करेंगे तो हमारा गार्डन हरा भरा रहेगा और फ्ला फूलों से और फलों से लद जाएगा। दोस्तों ये मैंने पत्तियों की खाद पिछले साल बनाना शुरू किया था, तो इस साल बन के तैयार हो गया है। मैंने अभी जो गार्डन में सभी प्लांटों को खाद दिए है, उसमें होममेड फर्टिलाइज़र और उसके साथ गोबर की खाद और ये पत्ते की खाद मिक्स करके सभी प्लांटों में दिया है। मेरे गार्डन में जो सभी प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा घर में बनाया हुआ खाद ही यूज़ करती हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसके पत्ते मैंने आज फिर से इकट्ठे कर किए हैं और उसमें मैं लिप मोल्ड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। दोस्तों इसी तरह ये गार्डन की साफ़ सफाई करते वक्त भी बहुत सारे पीले पत्ते इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो भी मैं फेंकती नहीं, उसको भी कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह खाद मैंने बनाया है। तो ये जो ग्रीन ग्रास और ये जो सब कुछ ना कुछ प्लांट ऐसे हैं जो निकलते रहते हैं, वीड्स निकलते रहते हैं, उसको भी मैं फेंकती नहीं, उसको भी इकट्ठा कर लेती हूँ। क्योंकि हम लीव कंपोस्ट बनाएंगे तो सूखे पत्तियों के साथ ये हरी पत्तियों का भी यूज़ करेंगे, जिसके कारण हमारा कंपोस्ट जो बनता है उसकी प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। और ग्रीन पत्ते में इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये लीफ मोड कंपोस्ट हमारे लिए प्लांट के लिए बहुत अच्छा खाद है और ये मिट्टी को पोरस भी बनाता है। और जब भी हम कोई बीज लगाते हैं या तो कटिंग लगाते हैं, उसमें लीफ मोड का यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज मैंने बहुत सारे पत्ते इसी तरह इकट्ठे कर लिए हैं। ये मेरे गमले में भी बहुत सारे पत्ते गिरते रहते हैं, लेकिन मैं उसे ऐसे ही रहने देती हूँ। कभी ज़्यादा हो जाते हैं तभी उसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि सूखे पत्ते प्लांट को नुकसान नहीं करते और जब भी हम पानी देते हैं तो उसके साथ मिल के डिकम्पोज होते रहते हैं। और ये जो सूखे पत्ते हैं उसको मल्चिंग के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैं मल्चिंग में मैं यूज़ करती हूँ। आपको लीव को कंपोस्ट बनाने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक का गमला लीजिए या तो फिर मटके का भी यूज़ कर सकते हैं। बोरी में मैं हमेशा बोरी में ही बनाती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये जो कोई भी हम साधन यूज़ करते हैं तो उसमें छेद होने चाहिए, जिसके कारण हवा अंदर आ जा सके, क्योंकि उसी से कंपोस्ट बनता है। ये मेरा पहले से बनाया हुआ लीव कंपोस्ट है। जब भी ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसी तरह बन जाता है। और लीव कंपोस्ट बनने के लिए मिनिमम 8 से 9 महीने लगते हैं, तभी वो अच्छा लीव कंपोस्ट बन के तैयार होता है। आप उसमें कोई भी डिस्कम्पोज़र यूज़ करते हैं तो भी उसमें 6 महीने तो लगते ही है। कोई भी अच्छा लीफ कंपोज़र बनाना है तो आपको वेट पेशेंस रखनी पड़ेगी, तभी अच्छा बन के तैयार होगा। दोस्तों आपको मल्चिंग के लिए यूज़ करना है तो उसको क्रश कर लीजिए। ये मैं क्रश कर रही हूँ और उसके बाद गमले में उसको बिछा देना है। ये मैंने एक बोरी ली है, उसमें मैं ये सभी पत्ते भर दूँगी। उसका एक लेयर सूखे पत्ते का और उसके ऊपर जो हरे पत्ते मैंने इकट्ठा किए हैं उसको भर दूँगी। और उसके बाद फिर से ऊपर दूसरा ये सूखे पत्ते हैं, इसी तरह एक के बाद एक लेयर
करती जाऊंगी और पूरी बोरी आप भर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपोस्ट बनता जाएगा ये इसमें ये खाद बैठता जाएगा और इसमें से जब खाद बन के तैयार होगा तो ये थर्ड पार्ट होगा। जितना भी आप पत्ते लेते हैं उसका थर्ड पार्ट में जैसा खाद बनता है। और इसमें अच्छी तरह ये पानी मैंने डाल दिया है और उसके बाद उसको टाइट डोरी से बांध लेना है और छाई वाली जगह में रख देना है। हर 15 दिन में उसको खोल के थोड़ा मिक्स कर देना है और फिर से पानी डाल के आप इसी तरह बंद करके रख देना है। इस तरह हम हर 15 दिन में करते रहेंगे तो 8 से 9 महीने में आपका लीफ कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। हम ये सूखे पत्ते को इस तरह मल्चिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो मैं हमेशा सूखे पत्ते से ही मल्चिंग करती हूँ। उसमें जो पराली है, राइस हस्क है, वो थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ और इसी तरह सभी गमलों में बिछा देती हूँ। और जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे ये डिकम्पोज भी होता रहेगा और हमारे प्लांट को अच्छी तरह खाद सॉइल में मिक्स हो जाने के बाद वो खाद का काम भी करेगा। दोस्तों ये 2 in 1 है हमारा। ये मॉइस्चर भी मेंटेन रखेगा और डिकम्पोज हो जाने के बाद ये खाद का काम भी करेगा। और आप लीव कंपोस्ट का आप इसी तरह मल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे अच्छा खाद है लीव कंपोस्ट। आप ज़रूर से ये जो अभी पत्ते गिर रहे हैं उसका लाभ उठा के बना लीजिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।